प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका विद्यार्थियों फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसके 6th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले वीडियो से। ठीक है, तो चैप्टर आप देख पा रहे हैं शक्ति की अवधारणा। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो शक्ति की अवधारणा में हमने शक्ति किस प्रकार एक आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है उसको हमने डिटेल से देखा। अलग अलग विचारकों ने शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया है और कुछ कोटेशन, कुछ परिभाषाएं हमने देखी पिछले वीडियो में। अब विद्यार्थियों, आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो राजनीतिक शक्ति क्या है, ठीक है, उसका क्या अभिप्राय है। शक्ति पर तो हमने बात करी, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम शक्ति की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, तो एक राजनीतिक जो शक्ति है, पॉलिटिकल जो पावर है, उससे क्या अभिप्राय है वो हम देखेंगे। दूसरा, एक शब्द आपने सुना है बल, ठीक है। तो शक्ति और बल क्या एक ही है या दोनों में अंतर है? तो मैं बता दूं कि वैसे हम एक ही मानते हैं, लेकिन अंतर है। ठीक है, तो वो अंतर क्या है वो हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आज इन दोनों टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि सारी वीडियो वो क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वो एक देख सकते हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएं, वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ सारी वीडियो आप देख सकते हैं और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल पावर की, राजनीतिक शक्ति की। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है। शक्ति को हमने डिटेल से समझा है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो वो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जब संबंधों की बात करते हैं, या हम बात करते हैं दो पक्षों के बीच में, ठीक है, तो मान लीजिए एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर इतना कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, जिससे कि उस पर इतना प्रभाव डाल दिया जाए कि उसके कार्य को प्रभावित वो एक तरह से कर दे, अपने अनुकूल बना दे। ठीक है, जो कि वो अन्य कोई उसको नहीं करवा पाए, तो वो उसको सामान्य शब्दों में हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पावर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दिया भी गया है कि मनुष्य के जो कार्य हैं, व्यवहार हैं, उसको इस प्रकार नियंत्रित कर लिया जाए, ठीक है, जिससे कि अन्य मनुष्य के कार्यों को वो उनके जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उसको अपने अनुकूल बना लिया जाए। मान लीजिए आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो सत्ताधारक है, कई बार होता है ना कि जो, अब मान लीजिए राजनीतिक सत्ता किसी के पास है, अब वो अगर मान लीजिए व्यक्तियों को इतना प्रभावित कर दे कि व्यक्तियों के व्यवहार को इतना अनुकूल बना दे कि वो उनके पक्ष में हो जाए, उनसे इतना प्रभावित हो जाए, तो ये क्या होता है। आज जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, अगर एक वो बात कहते हैं तो आज पूरा देश उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कुछ को अपवाद को छोड़ दे, बाकी तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पावर, ये राजनीतिक शक्ति है कि वो एक तरह से प्रभावित कर देते हैं लोगों को। जैसे आपको पता है कि कोरोना के समय उन्होंने एक आह्वान किया कि प्रत्येक वो थाली बजाकर स्वागत करेंगे, जो कि अभी कोरोना से वो पूरा सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, उन वॉरियर के लिए। तो पूरा देश ने ऐसा किया, जैसे दीपक जलाने की बात उन्होंने की, पूरा देश ने ऐसा किया। आज कोई भी अगर आह्वान करते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, तो अगर मान लीजिए कोई एक जरा सी बात कहता है और पूरे लोग उसको प्रभावित होकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या है, एक पॉलिटिकल पावर ही है। अगर कोई सत्ताधारक ऐसा कहता है तो कुछ जैसे हमारे यहाँ पर रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी भी ऐसे प्रभावकारी नेता रही है। उसके अलावा जो प्रथम प्रधान जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, तो उसी प्रकार कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को आप देखते हैं। तो कहने का मतलब जो राजनीतिक सत्ताधारक है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल पावर ही है। ठीक है, तो ये अब राजनीतिक शक्ति की अगर और आप डिटेल से इसको समझना चाहें, तो तीन प्रमुख इसकी आधारभूत बातें हैं, है ना। तीन आधारभूत बातों से आप इसको और समझ सकते हैं। पहला जो आप देख पा रहे हैं कि राजनीति शक्ति को धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध हैं, वो प्रकट होना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है कि उच्च अधीनस्थ, हालांकि यहाँ हम इसका मतलब ये नहीं कि उच्च उनमें कोई संबंध होता ही नहीं, क्योंकि उच्च और अधीनस्थ का अंतर तो रहता है। जैसे मान लीजिए आज सत्ताधारक है कोई भी,
तो वो उच्च हो गया, और अधीनस्थ जो उनके अधीन हैं या कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उच्च के द्वारा अधीन को प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि वो तभी तो अपने जो वो उच्च के अधीनस्थ के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ उच्च अधीनस्थ संबंध तो रहता है, ठीक है, तो वो संबंध तो प्रकट होना एक वो स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक जो शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, अंततोगत्वा सामान्य जनता पर, ठीक है, तो ये सामान्यतः कहाँ होता है कि वो राजनेताओं की या अपने सत्ताधारक की या राजनीतिक जो सत्ताधारक है उनकी बात माननी पड़ती है, तो इसका प्रयोग है, या अधीनस्थ की भूमिका किसके ऊपर कौन निभाता है, जो सामान्यतः जनता निभाती है। राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सामान्यतः वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर होता है, सामान्य जनता के ऊपर होता है, ठीक है। तीसरी जो आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है। मनोवैज्ञानिक संबंध विद्यार्थियों क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए अभी मान लो कोई राजनेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं, तो फोर्सली थोड़ी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, कोई नहीं करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है वो। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो पड़ता है जनता, और उसको एक्सेप्ट करती है, मानती है। तो वो जो एक राजनीतिक शक्ति में यही है, वो एक मनोवैज्ञानिक संबंध उच्च और अधीनस्थ में प्रकट करती है कि, और उसी आधार पर वो प्रभावित होते हैं अपने जो उच्च से, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां हैं वो पॉलिटिकल पावर को दर्शाती है। तो ये राजनीतिक शक्ति, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है वो हम बात करेंगे बल और शक्ति की। विद्यार्थियों, आप सामने देख पा रहे हैं शक्ति और बल। देखिए, सामान्यतः अब तक आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, या आपसे कोई पूछ ले कि बताओ शक्ति और बल क्या है, एक ही है, तो हम सामान्यतः क्या करते हैं कि हम एक ही बता देते हैं कि हाँ शक्ति भी वही है, बल भी वही है, एक ही। जैसे यहाँ तक कि हमारे जो प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य रहे हैं, उन्होंने भी शक्ति को बल और शक्ति को एक ही माना है, मतलब बल प्रयोग के रूप में उसको परिभाषित किया है। तो सामान्य रूप में यही माना जाता है। लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में विद्यार्थियों अगर हम देखें तो शक्ति और बल में अंतर है, ठीक है। वो अंतर आप देख पा रहे हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर है, इनके माध्यम से आपको अंतर वो समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि शक्ति और बल में क्या अंतर है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। पहला पॉइंट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जबकि जो बल है वो हिंसा पर आधारित है। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी राजनीतिक शक्ति की, वहाँ क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वहाँ फोर्स नहीं है, वहाँ ज़बरदस्ती से अपने जो इच्छा मनवाई नहीं जाती है, वो एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो पड़ता है वहाँ पर। तो मनोवैज्ञानिक एक तरह से वहाँ प्रभाव होता है, ठीक है। इसी कारण से वो उच्च की बात वो अधीनस्थ मानते हैं। तो शक्ति क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जबकि बल में आपको पता है कि वो तो हिंसा पर आधारित है, वहाँ तो एक फोर्सफुली वो कार्य करवाया जाता है, ठीक है। तो वो बल है, जैसे पुलिस के द्वारा अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो वो एक बल है, ठीक है, वहाँ भय होता है। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है, ठीक है। मतलब जो शक्ति को धारक होता है, जो शक्ति जो धारण करता है, ठीक है, वो उसके पास कैसी क्षमता है, मनोवैज्ञानिक क्षमता। उसके पास भले ही कोई कमज़ोर व्यक्ति है, दिखने में वो कमज़ोर है, लेकिन उसके पास अगर वो पावर है तो वो कैसी पावर हो, मनोवैज्ञानिक। कोई बलशाली हो, कोई हट्टा कट्टा बड़ा व्यक्ति हो, वही शक्ति धारक नहीं होता है। हो सकता है उसकी बात अगर मान रहे हो अधीनस्थ, तो फिर वो कैसा है, मनोवैज्ञानिक एक तरह से उसके पास वो पावर है, ठीक है। तो उसके पास एक वो मनोवैज्ञानिक जो क्षमता है, जबकि जो बल क्या है, वो एक भौतिक क्षमता है। वहाँ उसके जो प्रयोग करता है, जो बल का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके पावर वहाँ, वो चाहे हथियार का भी प्रयोग कर सकता है या फिर उसका जो बलशाली शरीर भी हो सकता है, तो वो एक भौतिक, वो सामान्य से दिखाई देती है उसकी जो पावर है, ठीक है। तो वो बल एक भौतिक क्षमता है, जबकि जो शक्ति है वो एक मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो साइकोलॉजिकल पावर रखते हैं, जबकि वहाँ वो भौतिक शक्ति, उसके पास या तो हथियार होंगे या फिर उसका शरीर ऐसा बलशाली होगा जिससे कि लोग डर के उससे प्रभावित होंगे, उसकी बात मानेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तीसरा जो अंतर है वो क्या है, शक्ति एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि बल है वो अपेक्षाकृत सीमित अवधारणा है। कैसे है विद्यार्थियों, देखिए, शक्ति एक विस्तृत अवधारणा इसलिए कि
इसका जो प्रभाव प्रयोग है वो काफ़ी लोगों पर किया जा सकता है। जैसे आज मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मान लीजिए कोई सत्ता धारक है, शक्ति धारक है, कोई राजनेता है, जैसे प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो वहाँ एक लोगों पर प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं और वो इतने लोग मानते हैं इतनी संख्या में। क्या बल के द्वारा इतने लोग एक साथ इतने लोगों से कोई बात मनवाई जा सकती है? नहीं। ठीक है। तो बल तो कुछ लोगों पर प्रयोग किया जा सकता है, तो क्योंकि वो भौतिक वहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए जो बल है वो अपेक्षाकृत सीमित अवधारणा है, शक्ति से सीमित अवधारणा है। ठीक है ना। तो बल का प्रयोग कुछ लोगों पर किया जा सकता है, एक साथ इतने हजारों लाखों लोगों पर एक साथ बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो इसलिए शक्ति व्यापक अवधारणा है। चौथा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, कि शक्ति अदृश्य है जबकि बल दृश्य है। भाई शक्ति धारक, अगर मान लीजिए कोई भी शक्ति की बात हम करते हैं, तो वहाँ अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित होकर अधीनस्थ उनकी बातों को मान रहे हैं, तो वहाँ क्या है? वहाँ सामने कुछ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी वो कहीं दिखती थोड़ी ना है, तो इसलिए वो अदृश्य है, वो जो पावर है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है वो। जबकि जो बल है वो क्या है? दृश्य है। वहाँ तो अगर मान लीजिए उसके पास हथियार है, डंडा है, या उसका शरीर जो बलशाली है, हट्टा कट्टा, तो वो सामने दिखाई पड़ता है। जो बल है वो दृश्य है। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि शक्ति एक व्यापक तत्व है, जबकि जो बल है वो शक्ति के अधीन एक उपकरण मात्र है। जैसे कि अभी मैंने कहा, तो शक्ति तो बड़ी व्यापक अवधारणा है, जबकि बल है वो कई बार हो सकता है कि शक्ति धारक वो बल का भी प्रयोग करे, तो वो तो उसका एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है। तो वो शक्ति के अधीनस्थ एक उपकरण है वो तो, बल तो। छठा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि शक्ति का जो प्रयोग है वो अप्रत्यक्ष या मनोवैज्ञानिक रूप में होता है। शक्ति का प्रयोग वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, जब वो तो उसका इफेक्ट होता है, जब अधीनस्थ उसकी बात को मानते हैं तो वहाँ उसकी बात वो पता लगती है कि हाँ, अधीनस्थों ने उस पावर को माना है, उस वो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट उन पर पड़ा है। जबकि जो बल प्रयोग है उसका तो प्रयोग वो वास्तविक रूप में ही आपको दिखाई पड़ता है। भाई बल भय के कारण वो उसकी बात मानेंगे, जब बल का प्रयोग किया जाएगा तो वो तो फिर आपको सामने दिखाई पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ वो वास्तविक रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है बल का। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप शक्ति और बल में अंतर बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं, आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों बस आज तो हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अभी शक्ति के कुछ टॉपिक बाकी हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बस आप वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करें, आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें। सारी वीडियो क्रमबद्ध रूप से आप प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।